सुंदर वन से निकल के लाडो चिड़िया अपने माँ से मिलने अपने मायके की ओर निकल पड़ती है। वो ये सोचते हुए जाती है कि माँ से तो ना बहुत दिनों से बात हुई है, ना ही मैं उनसे मिल पाई हूँ। आज बहुत दिन हो गए, मुझे मिलना है मेरी माँ से। हमारे पास तो ना फ़ोन होते हैं, ना हमें चिट्ठियाँ लिखने आती है। जब वो अपने मायके पहुँचती और देखती है कि वहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है, तभी वो सोचती कि मेरी अम्मा तो यहीं बगीचे में बैठा करती थी, पर आज मेरी माँ तो यहाँ नहीं है और मेरे घर के आसपास भी कोई नहीं दिखाई दे रहा। तभी वो ढूंढने की कोशिश करती है। वो अपने घर के पास आवाज़ देती है, माँ। तभी उसे कोई नहीं दिखाई देता और वो वापस की ओर जाने लगती। थोड़ी देर के बाद देखते ही देखते उसे वहाँ से आवाज़ आती है, अरे लाडो, तू कब आई मेरी बच्ची। उसकी माँ वहाँ पे आ खड़ी होती है। रानो कहती है, माँ, आपको अपनी लाडो की याद नहीं आई? आप मुझे क्यों नहीं याद करती? मेरे तो बच्चे हैं, उनकी देखभाल करना और उन्हें छोड़ के नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे जंगल में तो एक शिकारी चील है, वो हमारे बच्चे को खा जाएगा। लेकिन आपको तो आना चाहिए था ना माँ, मेरे बच्चे आपको बहुत याद करते हैं। आज मेरे बच्चे उड़ने सीखने जा रहे थे, तो मैं सोची जब तक वो अपने पापा के साथ उड़ के आ जाएंगे तब तक मैं अपनी माँ से मिल के आ जाऊँगी। उसकी माँ रोते हुए कहती है, लाडो, तू बहुत टाइम लगा दिया आने में अपनी माँ से मिलने। मुझे भी तेरी बहुत याद आई, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। तुझे पता है कि मैं कितना चाहती थी तुझसे मिलना। और वो अपने आँखों में आंसू भर लेती है। रानू कहती है, अरे माँ, तो इसमें क्या बात है, रानू काका के साथ आप आ जाती। वो कहती है कि तेरे रानू काका और तेरे सारे गांव वाले ही मुझे मिल के यहाँ कैद कर दिए हैं। रानू कुछ समझ नहीं पाती। तभी वो कहती कि बेटा, मैं अब इस दुनिया में नहीं रही और ये मेरी जो तेरे सामने शरीर दिख रही है, ये आत्मा है। तुझे भरोसा नहीं होता तो आ और अपने इस घर में देख ले कि मेरी यहाँ पे मरे हुई कितने दिन हो गए और मेरी लाश यहाँ पड़ी हुई है। लोगों को मुझसे डर लगने लगा, इसलिए उन्होंने पंडित बुला के मेरी आत्मा को इसी घर में कैद करा दी। मैं इस घर के बाहर नहीं जा सकती मेरी बच्ची, मैं बहुत दिनों से तेरा इंतज़ार कर रही थी। रानू बिल्कुल घबरा जाती। उसे समझ में नहीं आता कि उसे अब इसके आगे क्या बोलना चाहिए। उसे पता भी नहीं था कि उसकी माँ दुनिया छोड़ के जा चुकी है। उसे अपने आंखों पे भरोसा नहीं होता है। तभी वो सोचती है कि कहीं वो इतने दिनों बाद अपनी माँ से मिलने आई है तो शायद उसकी माँ मजाक कर रही है। उसकी माँ देखते ही देखते उस घर में वापस जाने की बात करने लगती है और कहती है, बेटा, मैं जा रही हूँ, अगर तुझे आना होगा तो आके अपनी माँ को मुक्ति दिला दे। रानू देखती है कि उसकी माँ गायब हो गई। देखते देखते रानू को ये लगता है कि क्या ये बात सच है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता। वो वहाँ पे थोड़ी देर भटकती और सोचती है कि उसकी माँ ऐसा मजाक क्यों करेगी। वो सोचती है कि चलो मैं जाके इस घर में देख लेती हूँ कि मेरी माँ का लाश सही में पड़ा हुआ है। रोते हुए वो उस घर में जाती और देखते ही देखते वो अंदर जाके देखती तो सच में उसकी माँ का लाश पड़ा हुआ था। वो वहीं अपना जान दे देती है रोते रोते। उसको हार्ट अटैक आ जाता है और उसी में उसका भी जान चला जाता है। माँ और बेटी एक दूसरे के साथ भटकते रह जाते हैं और वो लोग पूरे गांव वाले से गुहार लगाते हैं कि उनकी आत्मा की मुक्ति कोई करा दे, पर कोई गांव वाले ये बात नहीं सुनते हैं। इसलिए हमें सबके साथ सबकी मदद करनी चाहिए और मिलके रहनी चाहिए। कभी अगर कोई जिंदा में किसी का मदद ना करे तो मरने के बाद कम से कम उसकी आत्मा की शांति दिला देना चाहिए, नहीं तो जन्मों जन्मों तक आत्मा इस धरती पर भटकते रह जाती है। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।